नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करने वाले हैं अपन जो कक्षा 9 का अपना सिलेबस चल रहा था। कक्षा 9 में अपन ने जो है वो कबीर की साखियाँ अपना पाठ 9 ही चल रहा था। कक्षा 9 काव्य खंड का पहला पाठ और वैसे जो है वो रहेगा 9वां पाठ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पाठ का जो नाम रहेगा वो रहेगा कबीर की साखियाँ। कबीर इसके लेखक हैं और कबीर के कुछ शब्द या पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जो है शुरुआत के जो साखियाँ थी उनकी बात अपनी हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे शब्दों की, यानी पद की बात करेंगे, शब्द या पद जिसे कहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें, मोको, मोको यानी मुझे, कहाँ यानी कहाँ, ढूंढे यानी ढूंढना, बंदे यानी मनुष्य, बंदे यानी मनुष्य, मैं ईश्वर के लिए आया है, तो मेरे पास, मेरे यानी खुद के लिए, पास यानी पास, मैं यानी मैं। शब्दार्थ बता रहा हूँ, सबसे पहले सभी को लिख लेना, साथ साथ में धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ना मैं यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है, देवल यानी मंदिर, देवालय। ना मैं मस्जिद, मस्जिद आया है मस्जिद के लिए। ठीक है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल जो है वो कहलाता है देवालय या मंदिर, और मुस्लिमों का जो धार्मिक स्थल है वो कहलाता है मस्जिद। ठीक है, ना काबे, काबा जो होता है वो भी मुस्लिमों का धार्मिक स्थल होता है, और कैलाश जो है वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। ठीक है, काबे यानी काबा, कैलाश यानी कैलाश पर्वत की बात है। ना तो कोने, कोने यानी किसी, क्रियाक्रम, क्रियाक्रम का मतलब है कर्म कांड, क्रियाक्रम का मतलब क्या है, कर्म कांड। नहीं योग, योग साधना। वैराग यानी वैराग्य। में खोजी यानी खोजना, हो यानी हो, तो तुरते यानी तुरंत, मिली हो यानी मिलना, पल भर क्षण भर की तलाश, तलाश का मतलब होता है तलाश, तलाश खोज। में यानी में, कहे, कहे यानी कहना, कबीर, कबीर। सुनो भाई साधो, साधो यानी साधु। सब श्वासों, श्वासों की श्वास में, आत्मा परमात्मा की यहाँ पर बात है, प्रत्येक व्यक्ति की सांसों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है अपन इसका जो है संदर्भ देखेंगे, उसके बाद में प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, और उसके बाद में जो है अपन करने वाले हैं इसका विशेष। ठीक है, तो 4 चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात अपन जो करेंगे वो करेंगे संदर्भ को लेकर, कि संदर्भ कहाँ से ये पद लिया गया है, कहाँ से ये पद लिया गया है। तो देखें, प्रस्तुत पद जो है क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2 है, वो चलती है कक्षा 10 में, और 9th में चलती है अपने हिंदी क्षितिज भाग 1। ठीक है, काव्य खंड, कौन से खंड की बात हो रही है, काव्य खंड की बात हो रही है, तो यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो पद दिया गया है, जो शब्द है अपना, उसके रचयिता माने जाते हैं कौन, कबीरदास। इसका मतलब ये कबीरदास द्वारा रचित पद है। देखें आगे प्रसंग की बात करते हैं, ये तो अपने संदर्भ की बात हो गई, आगे बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग क्या है, इस पद में देखो कवि ने बताया है कि व्यक्ति को ईश्वर की तलाश धार्मिक जो कर्मकांड है, जैसे मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, काबे में जाना है, कैलाश में जाना है, तो वहाँ पर जाकर उनमें जो है वो ईश्वर नहीं मिलेगा अपने को। तो कहाँ पर मिलेगा, जो सच्चे मन से, जो सच्चे मन से ईश्वर को खोजता है, ईश्वर की तलाश करता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, यानी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाएगी। अर्थात ईश्वर को अगर सच्चे मन से कोई खोजता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता है। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, उन सब में ईश्वर का निवास है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। अब अपन जो है इस पद की जो है पूरे की व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आगे का भाग जो है यहाँ पर इसका जो व्याख्या है वो मैंने आगे कर रखी है, तो आप इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ से कर लेना। मैं इसको बैक के जाके पीछे जाके इसको पूरी व्याख्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर ही इसकी व्याख्या बता देता हूँ। जैसे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी कह रहे हैं, मनुष्य को कह रहे हैं ईश्वर की तलाश के बारे में, कि हे मनुष्य, ईश्वर को, ईश्वर जो है मनुष्य को किस प्रकार संबोधित कर रहा है उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो ईश्वर क्या कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, यानी तुम मेरी खोज जो है वो कहाँ पर कर रहे हो। मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो क्या हूँ, हमेशा तुम्हारे पास में हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मेरा निवास देवालय या मंदिर है, और ना मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूँ। ना काबे कैलाश में,
ना मैं काबा में और ना कैलाश पर रहता हूँ। तो फिर कहाँ रहते हैं? ना तो कोने क्रियाक्रम, तो यहाँ पर कह की आवृत्ति हुई है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोनो क्रियाक्रम में ना किसी क्रियाकलाप में हूँ और ना किसी कर्म कांड से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी कर्म कांड करके मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ना मैं योग धारण करने से मिलूंगा और ना ही वैराग्य धारण करने से मिलूंगा। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, अगर मुझे कोई सच्चे मन से खोजता है तो मैं उसको तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में ही उसको मैं मिल जाता हूँ। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई साधु मुझे सच्चे मन से खोजने का प्रयास करता है, मेरी सच्चे मन से तलाश करता है, तो मैं उसको तुरंत ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहा है कि हे साधु सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो प्रत्येक मनुष्य की जो श्वास है, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में रहता हूँ। यानी ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में होता है। यानी मनुष्य को जो है वो ईश्वर की तलाश में बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसे जो है वो अपने अंदर ही झांक कर जो है वो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी अपने मन के अहंकार को, मन की जो दुविधाएं हैं उनको दूर करके जो है वो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो सच्चे मन से खोजने की बात यहाँ पर यही की गई है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की तलाश करता है, ईश्वर को खोजता है, उसे ईश्वर जरूर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। देखिए इसी की जो व्याख्या है मैंने आगे कर रखी है। अगर आपको किसी भी जगह पे कहीं पे दिक्कत हो तो आप यहाँ पर जो है इसको आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष बात भी की गई है, उसको भी अपन यहाँ पर जो है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अज्ञानी लोगों की ओर संकेत किया गया है कि अज्ञानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भारी कर्म कांडों में लगकर मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, काबे पे जाते हैं, कैलाश पे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर जो वो ईश्वर की तलाश करते हैं, लेकिन ईश्वर का निवास स्थान वहाँ पर नहीं है। ऐसे लोग जो है वो अज्ञानी लोग कहलाते हैं। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देखो मैं है, हम है, इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग कहीं पर मिलता है तो वो कहलाती है अपनी आत्मकथात्मक शैली। इसके अलावा सदुकड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सदुकड़ी भाषा वो कहलाती है जो साधु संतों की भाषा होती है। कबीरदास जी के जितने पद हैं वो सब के सब किस में लिखे गए हैं, सदुकड़ी भाषा में लिखे गए हैं। यदि साधु संतों की जो भाषा है वो कहलाती है सदुकड़ी भाषा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए धार्मिक कर्मकांडों का विरोध भी किया गया है कि मनुष्य को धार्मिक कर्मकांडों में पढ़कर, जो बाहरी जो कर्मकांड है उनमें पढ़कर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, ईश्वर की तलाश में भटकते नहीं रहना चाहिए। यानी जो सच्चा है उसको ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी कोई आपकी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द से सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पद रहेगा अपना, देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा पद है, ध्यान से देखना है इसको। संतो यानी संत, शब्दार्थ पहले देखेंगे। संतो यानी संत, भाई भाई, आई यानी आ गई, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना। यहाँ पर ज्ञान ही लिखा हुआ है, वही दिख रहा है ना, कि आंधी 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 आना आ जाती है ना, कई बार आंधी आती। भ्रम भ्रमित होना, कि टाटे टाटे क्या होते हैं भाई, टटिया, पर्दे पर्दे, आजकल पर्दे रखते हैं, टटिया कौन रखता है भाई, वो छान चौपड़े वाला वो दिन गया ना, छान चौपड़े नहीं रखते, इसलिए वो टटिया यहाँ पर क्या है, पर्दे ले सकते हो आप। सबे उड़ानी, उड़ जाते हैं ना, हवा आती है, पर्दे क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं, तो वही यहाँ पर क्या है, टाटी है। माया रहे, माया मोह माया, न बांधी, बांधी यानी बंद करके, बंधना ना। हित्ती हित्ती यानी भलाई, चित्त यानी मन, की द्वे द्वे यानी दोनों, थूनी थूनी जानते हो ना, अरे वो छान के लिए रखते हैं ना थूनी, थूनी मारवाड़ी में थूनी कहते हैं ना। गिरानी गिराना, मोह 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 माया। बलिंडा, देखो छान जो होती है ना, छान यहाँ पर आई है ना, छान, हाँ वो छप्पर, छान जो है छप्पर, छप्पर के ऐसे लगाते हैं बीच में ना, और दोनों तरफ जो है वो दो खंबे खड़े कर देते हैं, बीच में जो लगाते हैं वो कहलाता है बलिंडा, बड़ियो। टूटा टूटा यानी टूटना। तृष्णा तृष्णा, तृष्णा होती है ना मन की, जो है एक भाव है तृष्णा का। छान यानी छान, परी, छान यानी छान या छप्पर, परी यानी पढ़ना। घर ऊपरी, घर के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर। कुबदी कुबुद्धि, कुबुद्धि का मतलब है यहाँ पर कुबुद्धि का भांडा, भांडा फूटना, वास्तविकता का पता चलना। भांडा फूटने का मतलब क्या है, वास्तविकता का पता चलना। जोग यानी योग, जुगति यानी युक्ति, जोग यानी जोग, योग जुगति यानी युक्ति। करे संतो, संतो बांधी यानी बांधना, बांधी यानी बांधना। निर्चु चुए, इस प्रकार क्या होता है देखो, चुए न पानी, इस प्रकार जो है वो पानी नहीं गिरेगा, नीचे पानी नहीं गिरेगा, ठीक है।
कूड़ कपट कूड़ा कपट कूड़ा कचरा, काया काया यानी शरीर, का निक्ष्या निक्ष्या यानी निकलना, निक्ष्या यानी निकलना, हरि की गति, हरि हरि किसके लिए आया है, हरि यहाँ पर जो है ईश्वर के लिए आया है, की गति हरि की वास्तविकता का, जब जानी जानी यानी जानना, जानी किसे कहते हैं भाई, जानी जानना को कहते हैं, ठीक है। आंधी आंधी के बाद में, पीछे बाद में क्या हुआ, पीछे यानी बाद में, जो जल बूठा बूठा यानी जो जल बहा, बूठा यानी बहना बहना, प्रेम हरि जन भीना, जन यानी लोग, भीना यानी भीग गए, भीना यानी भीग गए, कहे कबीर यानी कबीर, भवन भवन यानी भवन, के प्रगटे प्रगटे यानी होता है उदित, तो उदित प्रगटे यानी उदित होना, भया यानी हो गया, तम यानी अंधेरा, खीना यानी खीना खीना खिलना, उदित होना खिलना, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो है उसी की बात अपन यहाँ पर करेंगे। अभी यहाँ पर पहले अपने को क्या करना है, संदर्भ देखना है, तो संदर्भ यहाँ पर देखें, संदर्भ वैसा का वैसा ही रहेगा। प्रस्तुत पद जो है वो क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से लिया गया है। इस पद के रचयिता जो है वो कौन है भाई, कबीरदास जी हैं, ठीक है, वही रहने वाला है। प्रसंग में यहाँ पर कुछ बदलाव करना है क्योंकि इस पद में जो दिया गया है उसी का वर्णन यहाँ पर करेंगे। देखें क्या है, इस पद में कवि ने ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया है। सबसे पहली बात, ज्ञान के महत्व का स्पष्टीकरण यहाँ पर किया गया है और बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति से मन के सभी जो अंधकार हैं, भाई ज्ञान की अगर प्राप्ति हो जाती है तो मन के जो अहंकार हैं, जैसे मोह माया में लगना है, सांसारिकता में लगना है, वो क्या है, मन के अंधकार हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए देखिए यहाँ पर एक एक की यहाँ पर अपन बात करेंगे, एक लाइन को लेकर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, तो यहाँ पर देखो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, देखो ज्ञान की क्या आ चुकी है, आंधी आ चुकी है, ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो चुका है। यानी आंधी आती है, प्रकृति में आती है और ज्ञान जो है उसका उदय होता है अपने शरीर में। तो ज्ञान रूपी आंधी का जो है वो आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी यानी मन के अंदर, शरीर में मन के अंदर जो भ्रम था कि क्या सही है क्या गलत है, उसका भ्रम जो था, उसकी भ्रम रूपी जो टटिया टाटी जो पर्दे हैं वो सबे उड़ानी। यानी जैसे ही शरीर के अंदर ज्ञान का उदय हुआ वैसे ही शरीर के अंदर जो भ्रम था, जो भ्रम की स्थिति थी, वो सब का सब नष्ट हो चुका है। माया रहे न बांधी, और माया रूपी जो रस्सी है वो भी अब टूट चुकी है। यानी अपने अंदर माया लोभ लालच जो था वो भी अब क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। किसके कारण, ज्ञान के उदय के कारण। हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी, और जैसे ही आंधी आई, आंधी आने से अपने हृदय के अंदर जो हित और अहित की जो भावना थी, वो दोनों जो थूनियाँ थी, जो दोनों जो खंबे थे, वो भी गिर चुके हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा था, मोह रूपी जो बलिया था, वो भी अब टूट चुका है। तृष्णा छानी परी छप्पर ऊपरी, और तृष्णा रूपी, हमारे शरीर में तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो भी आंधी के आने से घर के ऊपर टूटकर गिर चुका है। और उससे क्या होगा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जिस प्रकार देखो आंधी आती है, आंधी आने से घर का अगर छप्पर गिर जाता है तो नीचे रखे बर्तन सारे फूट जाते हैं, उसी प्रकार तृष्णा रूपी आंधी के, तृष्णा रूपी जो छप्पर था हृदय में, मन के अंदर, शरीर में तृष्णा रूपी जो छप्पर था, उसके आने से, उसके गिरने से, उसके नष्ट हो जाने से, तृष्णा के नष्ट हो जाने से कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो टूट चुके हैं। यानी कुबुद्धि जो है वो नष्ट हो चुकी है। जोग जुगती करे संतो बांधी, और देखो इसके बाद में क्या किया, संतु ने योग और युक्ति के माध्यम से जो है अपने को ईश्वर में लगा दिया। निर्चु चुए न पानी, और इस प्रकार जो है भाई देखो छप्पर गिर जाता है, उसके बाद में व्यक्ति जो है वो क्या करता है, कुछ और प्रयास करता है ताकि जो है उसका घर जो है वो सुरक्षित रहे, उसका सामान सुरक्षित रहे, उसके लिए वो क्या करता है, कुछ और उपाय करता है। तो वही जो है वही उपाय संतु ने यहाँ पर किए हैं। योग और युक्ति के माध्यम से जो है वो संतु ने जो है अपने शरीर की रक्षा की है। और निर्चु चुए न पानी, और इस प्रकार जो है वो बिल्कुल भी जो अंधकार है, जो बाहरी जो मोह माया है, वो उसका स्पर्श नहीं कर पा रही है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हृदय के अंदर जो कूड़ा कचरा था वो सब का सब निकल चुका है। हृदय के अंदर, मन के अंदर, शरीर के अंदर जो कूड़ा कचरा था वो निकल चुका है। हरि की गति जानी, जब जब हरि की वास्तविकता का, जब भगवान की वास्तविकता का पता चला, जब भगवान के दर्शन हुए, तो मन के अंदर का जो कूड़ा कचरा था, मोह माया जो थी, वो सब की सब नष्ट हो चुका है। आंधी पीछे जो जल बूठा, और इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद में जो जल की वर्षा हुई, जो ज्ञान की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन बिना, उससे क्या है, प्रत्येक मनुष्य जो है उसका हृदय भीग चुका था। कहे कबीर भान भवन के प्रगटे उदित, और जैसे ही कबीरदास जी कहते हैं जैसे ही सुबह हुई, तो सुबह जो सूर्य जो उगा बरसात के बाद में,
जो जल था, आंधी आई, आंधी के बाद में जल की वर्षा हुई, उसके बाद में जो सूर्य उदय हुआ वो वास्तव में देखने लायक था, क्योंकि उसने शरीर के सारे अंधकार को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार जो है वो शरीर में एक नए सूर्य का उदय हो जाता है। फिर भी आपके देखो इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा लिख रखा है कि कबीर ज्ञान का महत्व है। देखो मैं इसको फटाफट रीड भी कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। फिर भी देखो एक बार मैंने बता दिया, यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने से टटिया या पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से सारे भ्रम जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर मन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जब मैं सही गलत का जो भेद था वो भी अब समझने लगा हूँ। माया रूपी जो रस्सी है वो भी अब टूट चुकी है। जैसे प्रबल आंधी आने के कारण छप्पर में लगी जो थूनी है या जो खंबा है वो गिर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक मोह और आसक्ति जो है वो खंबे भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो संभाले हुए मोह रूपी जो सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी जो छप्पर था वो भी गिर चुका है, यानी अपने मन का अहंकार नष्ट हो चुका है। मोह तृष्णा के समाप्त होने से शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया है। जैसे छप्पर के गिरने से उसके भीतर रखे बर्तन फूट जाते हैं ना, उसी प्रकार से शारीरिक अहंकार समाप्त होने से मेरे अंदर जो दुर्बुद्धि थी, जो कुबुद्धि थी, जो वासनाएं थी वो अब समाप्त हो चुकी है और ज्ञान की प्राप्ति होने से वास्तविकता का भी पता चल चुका है। समझ में आ गया कि मोह माया सब क्या है, व्यर्थ है। ऐसे आए थे और ऐसे ही जाएंगे। तब साधुओं ने योग की युक्तियों और सद्वर्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, एक नए छप्पर का निर्माण किया है, एक नए शरीर का निर्माण हुआ है और इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया। और अब क्या हुआ भाई, आगे देखो क्या हुआ है। आगे जो है शरीर रूपी छप्पर में देखो विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना अब नहीं है, यानी अब दोबारा से मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, यानी प्रभु की कृपा यहाँ पर हुई है, उसे समस्त भक्त भीग जाते हैं और वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, जिससे मन की जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो भी नष्ट हो गया है। तो यहाँ पर विशेष की बात भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए विशेष में देखें, यहाँ कबीर ने योग साधना पर जोर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु की भक्ति करने का भी संदेश दिया है कि ईश्वर की भक्ति करें। यहाँ कवि ने घर के सामान्य तत्वों से शरीर में ज्ञान के महत्व को भी स्पष्ट किया। सामान्य तत्वों में बलिंदा है, छप्पर है, ये सब घर के सामान्य हैं, ठीक है। मकान बनाने की जो सामान्य वस्तुएं हैं उसको काम में लिया है और शरीर में जो है इन सबको ज्ञान से जोड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और इस प्रकार के और भी वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए यहाँ पर जो है अपना बहुत दिनों से क्लासें चल रही हैं, 10वीं क्लास भी चल रही है, 12वीं भी है, 11वीं का भी स्टार्ट करेंगे, 10th क्लास का चल रहा है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी कक्षाओं का स्टार्ट करवा दिया है, सभी का पद्य भाग चल रहा है। गद्य भाग भी जो है वो 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। गद्य भाग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।